हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज काबिरी शुक्ला एंड ये पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, जो भी 27 जून 2025 में जो यूजीसी नेट का कॉमर्स की शिफ्ट में जो कॉमर्स का पेपर हुआ था, तो उसका ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 51 क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया है, जिससे करके 3 वीडियोस अपलोड हो भी चुकी हैं, क्वेश्चंस पीछे हो भी चुके हैं। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं इसमें स्किप करूंगी, उसको एक साथ एक अलग पार्ट में बना के उसको अलग से कर लेंगे क्वेश्चंस को। अभी जो थ्योरी थ्योरी क्वेश्चंस है उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और एक बात और कहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को जो भी, अगर आपको आप जो भी व्यूअर्स जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, कोई भी हेल्प मिल रही हो आपको मेरी वीडियो से, तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को। और कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी करना हो, तो बता सकते हैं आप मुझे। और प्लस जो भी मतलब आप अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको भी हेल्पफुल लग रही हो तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डिमांड मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। अब इसका क्या ये क्या है, ये हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यहाँ पे पूछा गया है बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डिमांड मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्ज प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, व्हाट द ट्रैफिक कैन बेयर प्राइसिंग, और डी डिस्काउंट प्राइसिंग। पैरिटी प्राइसिंग इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लेके 85 क्वेश्चन नंबर। Arm's length price as per the section 92F is the price applied or proposed to be applied when। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमारा इनकम टैक्स से लिया गया। मतलब कि ये आर्म लेंथ प्राइस एज पर द सेक्शन 92F इज द प्राइस अप्लाइड और प्रपोज टू बी। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा कि टू अनरिलेटेड पर्सन एंटर इनटू अ ट्रांजेक्शन इन अनकंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस है, मैं इनको स्किप कर रही हूँ। ये इसका मैं अलग से एक पार्ट बना के इसको इंक्लूड करके आपको बताएंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 87। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 है। इसमें क्या बताया गया? द ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप टू एनहांस परफॉर्मेंस इज नोन एज सक्सेसिव प्लानिंग। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, सक्सेसिव प्लानिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बताया जा रहा है? An unsecured short-term promissory note negotiable and transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period issued at a discount by credit-worthy corporates, primary dealers and all India financial institutions is known as। अब देखिए, ये क्वेश्चन देख के आपको स्टार्टिंग से अगर आप ढंग से नहीं पढ़ा, आपको शॉर्ट टर्म देख के लगेगा कि नहीं, इसका तो आंसर ट्रेजरी बिल होगा या ऐसे कुछ होगा, कमर्शियल पेपर नहीं होगा। लेकिन यही से क्वेश्चन घुमाते हैं वो लोग आप इसमें फंस गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कॉर्पोरेट्स यूज कर लिया। कॉर्पोरेट कंपनी मतलब होता है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमर्शियल पेपर है ये इसका आंसर। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर मतलब आप वहां पे हर एक टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके, कि उस पूरी लाइंस को अच्छे से पढ़िएगा, तभी आंसर करिएगा। क्योंकि आप गलत कर सकते हो, आधा अधूरा ना पढ़िएगा, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, अच्छे से ऑप्शंस को पढ़िएगा, तभी आंसर करिएगा। क्योंकि जल्दी में आप शॉर्ट टर्म ये प्रोमिसरी नोट ये सब देख के आप गलत मार्क करके आ सकते हो। ओके, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। व्हाट राइट डज एन अनपेड सेलर। अब ये देखिए, ये जो यूनिट नंबर 9 है, ठीक है, तो लीगल एक्सपेक्ट वाली, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनपेड सेलर, इसके बारे में भी अच्छे से आप नॉलेज ले लीजिएगा। हैव अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है, राइट ऑफ लेन,
right to sue for specific performance, right of sale, right of stoppage of goods in transit, right to reorganize possession of goods. तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ रीसेल, और डी इसका हो जाएगा राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस है मैं इनको अभी स्किप कर रही हूँ, इसको एक साथ आपको अलग पार्ट करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, अलग पार्ट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इनको अलग से करेंगे अच्छे से। पहले थ्योरी वाला कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93, अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन नीड्स एज पर द एट्स एज पर द एज पर द मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, यहाँ पे मैस्लो की हायरार्की पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है कि इसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड आती है, मतलब पहले आपको मतलब क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, सबसे पहले आपको फूड के, आप फूड जब आपका मतलब आप खाने का इंतजाम करोगे, रहने का इंतजाम करोगे, तो आपको कपड़े मतलब क्लॉथ्स चाहिए होंगे, तो ये आपकी जो बेसिक नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है, सबसे पहले तो इसको आप पूरा करोगे, इसके बाद ही आप सोच सकते हो सही से। जब ये नीड पूरी हो जाएगी तब आप सेफ्टी सोचोगे कि नहीं हम सुरक्षित रहें, तो इसका भी हो गया। फिर उसके बाद हम सोशल नीड्स पे आते हैं, लव बिलोंगिंग ये सब। फिर उसके बाद हमारी खुद की स्टीम नीड्स होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 94, अब इसमें पूछा है कि पैरामेट्रिक टेस्ट। अब ये देखिए ये हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस रिसर्च वाली यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि मतलब कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अकॉर्डिंग है। ये पैरामेट्रिक टेस्ट दैट कैन बी यूज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ पेयर्ड एग्जाम। अब मैंने आपको जब डिस्कशन कराया था, डिस्कशन किया था सिलेबस का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए देखिए ये क्वेश्चन अभी बना है जून में। पैरामेट्रिक टेस्ट दैट कैन बी यूज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ पेयर्ड सैंपल इज टी टेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले पूछ लिए गए हैं कि ये भी स्टैट्स की यूनिट से पूछे गए हैं, स्क्वीनेस के बारे में, उसके फॉर्मूले। अब कार्टियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, ए का यहाँ, अब इसका ऑप्शन यहाँ पे ये जो है सेकंड वाला ये करेक्ट होगा। अगर देखिए कार्टियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, ये हमारा देखिए ये फोर्थ से मिल रहा है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसी से हमारा ये पूरा क्लियर हो गया, ये पूरा ऑप्शन ही मिल गया क्योंकि कहीं पर भी मैच नहीं है। तो एक अगर आपको कार्ल पियर्सन भी पता था तो भी आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से आप यहाँ आंसर तक पहुंच गए। तो कोशिश यही क्या करिए कि ऑप्शन एलिमिनेट करते करते बस ज्यादा आपको सॉल्व ना करना पड़े, जल्दी से आंसर तक पहुंचने की कोशिश करा करें। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस ए, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, इसका आंसर होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। फिर टीलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, इसका इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड यहाँ पे लिस्ट वन सेकेंड में सेकेंड होगा P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन अपॉन P90 माइनस P10। मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, इसका डी का फर्स्ट हो जाएगा, ये जो है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। अब देखिए which of the following properties of regression coefficient
रेग्रेशन प्रॉपर्टीज यहाँ पे पूछी गई है, प्रॉपर्टीज पूछी गई है किसकी? रेग्रेशन कोफिशिएंट। ये कौन सी यूनिट से है? ये भी स्टैट्स की यूनिट से है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड द टू रेग्रेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइन। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द regression coefficient. If one of the regression coefficient is greater than unity, the other must also be greater than unity. If one of the regression coefficient is greater than unity, the other must be less than unity. If the regression coefficient are independent of change of origin but not scale. इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा ए। The coefficient of correlation and the two regression coefficient have the same sign. और D, if one of the regression coefficient is greater than unity, the other must less than unity. और E, the regression coefficient are independent of change of origin but not scale. फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन होगा। अ टाइप ऑफ अ टाइप a type of validity which demonstrates statistically a relationship between scores on a selection procedure and job performance is called criterion validity। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? क्राइटेरियन वैलिडिटी। देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बता रहा है? फिर से हमारे यहाँ मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। स्पेसिफिक टैरिफ, यहाँ ए का सेकंड हो जाएगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर यूनिट। स्पेसिफिक से समझ में आ रहा है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर यूनिट। एड वैल्यूरम टैरिफ में क्या होता है? बी, बी का फर्स्ट हो जाएगा फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द। कंपाउंड टैरिफ, यही कॉम्बिनेशन ऑफ एड वैल्यूरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ। ठीक है, और वेरिएबल टैरिफ क्या हो जाएगा? ड्यूटी फिक्स्ड टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी टू द लेवल ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट प्राइस। ठीक, इसका आंसर हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या ऑप्शन या आंसर में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ और लग रहा हो, तो बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है। अरेंज करने को दिया गया स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी पहले आएगा, प्रोक्योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, फिर रिजर्व एलएलपी नेम, फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, और डी आ जाएगा एलएलपी इनकॉर्पोरेशन एंड डीआईएन एप्लीकेशन एंड अप्लाई फॉर पैन एंड टैन, और फिर ई आ जाएगा ड्राफ्टिंग एंड फिलिंग एलएल फाइलिंग एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है, अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। फिर कल आगे और भी क्वेश्चन कवर करेंगे। 150 तक क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अभी ठीक है, आज के लिए इतना देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट पूछा है। एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इनकरेक्ट पूछा है। तो ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। शेयर होल्डर्स होल्डिंग यहाँ पे 95 नहीं होगा, 90% होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत है। ये देख लीजिए कहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसमें बी हम कट कर देंगे, तो ये ऑप्शन नंबर 3 कट कर देंगे, ये नहीं होगा। और द पेमेंट ऑफ परचेज मे बी मेड इन कैश पर शेयर, ये सी गलत है। और द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर फ्रॉम नॉट इंटेंडेड टू कैरिड, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स। हाँ, इसका आंसर 4 है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज सब्सक्राइब करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आपने ये वीडियो अगर पूरी देखी है तो उसके लिए थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे हो, और अपने आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में, अगर आपको जरा सा भी हेल्प मिल रही हो मेरी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच।